हेलो दोस्तों, माय नेम इज निशान बासु। आप सभी का स्वागत है माय कोडिंग स्किल चैनल पे। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाई आर यू यूजिंग फॉर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। Variables like this are storing for data. For example, I am going to the market, then purchase 1 kg sugar in a bucket. There sugar is stored in bucket. Just variables in JavaScript are store our data in a variables. Go to the BS code. Uh, this BS code is easily to retain your JS code, just like your download in BS code website. Uh, just like this. They are have download Windows, Linux, and Mac. That Windows is 64-bit and Mac is 64-bit, just like this. And they are easily way to download and use this. JavaScript variables. Variables are containers for storing data. Data means value. अगर हम कोई भी लैंग्वेज लाइक सी, जावा, अगर एनी अदर लैंग्वेज, आपको कोई भी वैल्यू अगर यूजर से लेनी हो या फिर आप खुद असाइन करते हो, कुछ कोई वैल्यू लेते हो, तो आप किसी ना किसी जगह मतलब किसी में स्टोर तो करोगे। उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे हमने करा है वेरिएबल, वेर मीन्स वेरिएबल्स, माई नेम इज नेम, एंड यहाँ पे हम निशान वासु इज अ वैल्यू। हम इसमें क्या करा है कि हमने निशान वासु नाम की वैल्यू को हमने माई नेम नेम से नेम वाले कंटेनर में हमने स्टोर कर दिया है। जस्ट लाइक दिस, just predefine in just so in this like this. Okay, see, like uh, in a commented this code, and so this your program, this console dot log my name, just like इसको copy, then copy and then paste, then show it and compiler this, so then save and then run, and node variable dot.js. Node is a Node.js compiler. Then then download this Node.js. They are website. Uh, they are easily way to download Node.js in Windows, Mac. They are 32-bit and 64-bit in Windows. They are easily way to download and easy to use. Just like a node in a compiler, then variable.js, they are variables.js file, then enter, then show it Nissan Vasu. There Nissan Vasu is my name. My name is store. My name is value is a store variables. There are many rules in JavaScript for create variables. There are first rules in the first character must be a letter or underscore or dollar. You cannot use number as a first character. अगर आप कोई वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो उसका पहला फर्स्ट करेक्टर लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर होना चाहिए, नॉट अ नंबर। कोई नंबर से हमारा कोई भी वेरिएबल्स का जो नेम है वो स्टार्ट नहीं होगा। जस्ट लाइक दिस, वेर माई नेम निशांत, देन कंसोल डॉट लॉग माई नेम। Console.log is a window function, just a JavaScript function. Uh, I am save this and compile, then show it name Nishant, and then
1 my age इक्वल टू 24। और हम वेरिएबल्स के फर्स्ट करेक्टर इज नंबर डालते हैं, नंबर लिखते हैं, तो देन कंपाइल दिस एंड सेव, देन थ्रो अ एरर। हम कोई भी वेरिएबल हमें बनाना है तो उसका फर्स्ट करेक्टर नंबर नहीं होगा, नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये साथ लिखा हुआ है इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब हमारा इनवैलिड हो गया। अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो उसका फर्स्ट करेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक दिस एंड सेव दिस एंड फिर हम कंपाइल करते हैं, जस्ट पुट। अब इसने स्टोर कंपाइलर ने तुरंत कंपाइल करा एंड रेट दिखाती है 24। बूम, इट इज मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट में हमें ये पता चल गया कि हमारा कोई भी वेरिएबल्स होगा वो हमारा फर्स्ट करेक्टर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और हम डॉलर बोला है, डॉलर लगा के देखते हैं, जस्ट फ्यू सेकेंड। डॉलर एंड देन डॉलर एंड देन save, and cls is a command for killing for terminal, then फिर again compile this and 24। boom, और हमारा 24 आ रहा है, मतलब हमारा ये डॉलर भी हमारा फर्स्ट करेक्टर डॉलर ले सकता है। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि हमने डॉलर वगैरह करा है, हम स्पेसिफिक कोई अनदर सिंबल्स ले लें, जस्ट लाइक अ परसेंटेज, then they are it is a fine, is working fine, yeah, no, and then check this, they are throw the error that like this variable declare expected, just like this, uh, and throw the error unexpected token another way, in a way कोई स्पेशल करेक्टर भी यूज नहीं करेगा विदाउट अंडरस्कोर एंड डॉलर। डॉलर एंड अंडरस्कोर नहीं होगा। अगर आप डॉलर या अंडरस्कोर के अलावा और कोई सा स्पेशल करेक्टर यूज करते हो तो वो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते, ले जावास्क्रिप्ट लेगा ही नहीं वेरिएबल इस टाइप के। गो टू द सेकंड रूल, the rest of the variable name can include any letter, any number, or the underscore. Cannot use any character, including space. Second rule ये कह रहा है कि हम कोई भी आप वेरिएबल का नेम कर लिख रहे हो आप, तो उसमें आप लेटर, नंबर, अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकते हो, बट आप उसके अंदर स्पेस मतलब कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं, जैसे कि लाइक दिस परसेंटेज, एट द रेट, हैज, इन सबको यूज नहीं कर सकते। ना ही आप यूज कर सकते हो स्पेस मिडिल में, जस्ट लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज द वेरिएबल माई नेम इज माई एंड नेम के मिडिल में हमने स्पेस डाला हुआ है, एंड निशान बासु इज अ वैल्यू, देन कंसोल डॉट लॉग, देन आप देख सकते हो अभी मैंने अभी कुछ फाइल वगैरह सेव भी नहीं करी है, तुरंत अभी भी रेड रेड मतलब मेरा एरर थ्रो कर रहा है, दिख रहा है, एंड देन सेव एंड कंपाइल दिस। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इज द यूनिक, हमारे जो वेरिएबल के नेम है वो यूनिक होने चाहिए। अनदर वे, अगर आप सेम वेरिएबल के नेम सेम वेरिएबल लेते हो सेम नेम के, तो आप एक वेरिएबल में वैल्यू सेव करो स्टोर करोगे तो वो अनदर दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगी सेम। जस्ट अब हम चेक करते हैं, गो टू दिस पॉइंट, और हम मिडिल में नंबर ले लें, सॉरी, अब हम मिडिल में नंबर ले लें 25, मतलब 35 सॉरी, एंड देन
35 एंड सेव इट। देन ये वर्क करता है या नहीं करता है ये चेक करते हैं। इट इज वर्किंग फाइन। देन मेरा आउटपुट सो इट निशांत बासु। आप ये समझ में तो आ गया कि हम अगर हम माई नेम या हम कोई भी वेरिएबल्स के नेम के अंदर कोई भी स्पेस या स्पेशल करेक्टर जस्ट लाइक दिस परसेंटेज यूज करते हैं तो वो हमारे वेरिएबल में अनवैलिड वेरिएबल माना जाता है। जस्ट अनवैलिड वेरिएबल होता है। जस्ट दिस हम सेव करते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन। Go to the third rule. Names are case sensitive. Means case sensitive means अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नेम स्मॉल में डिफाइन करा है देन आप गलती से उसको कैपिटल में लिख देते हो, डिफाइन कर देते हो, तो इन दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे। एक वेरिएबल अलग हो जाएगा एंड जो स्मॉल वाला है वो अलग वेरिएबल्स होगा एंड जो आप कैपिटल में लिखे हो वो अलग वेरिएबल माना जाएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई एज इक्वल टू 24। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मीन्स मुझे कहीं भी प्रिंट वगैरह दिखाना हो या कुछ डिस्प्ले करवाना हो कुछ भी चीज़ को, तो मैं कंसोल में दिखा सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग माई एज। सेव इट। देखते हैं अब क्या आता है। अभी 24 आ गया। अगर मैं माई एज का माई जो है एम उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ एंड देन सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं CLS करता हूँ क्लिंग करने के लिए एंड फिर से मैं कंपाइल करता हूँ एंड देन थ्रूम एक एरर देता है, माई एज इज नॉट डिफाइंड। मतलब मेरा कोई माई एज नाम से कोई वेरिएबल ऊपर है ही नहीं। इट इज़ अ केस सेंसिटिव। अगर आप माई एज में जो माई है एम है जो उसको हम स्मॉल कर देंगे, स्मॉल लिख देंगे तो वो ले लेगा इसका सेम वेरिएबल नेम। Go to the fourth point. Reserve word like JavaScript keyword cannot be used as a name. और रिजर्व वर्ड लाइक हमारे जावास्क्रिप्ट में कुछ कीवर्ड हैं, प्रीडिफाइंड कीवर्ड होते हैं जैसा कि बेयर। आप जो रिजर्व वर्ड हैं जैसे जावास्क्रिप्ट पे जो कीवर्ड हैं हम उसको वेरिएबल के नेम में डिफाइन नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल बेयर। देन बेयर मैंने वेरिएबल का जो नेम लिखा है वो बेयर लिखा है एंड देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ, सॉरी दिस एंड कंसोल डॉट लॉग बेयर। देखते हैं ये कीवर्ड को लेता है नहीं लेता। यहाँ पे पहले हम CLS कर लेते हैं एंड देन कंपाइल करते हैं। बूम, इन्होंने एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टोकन बेयर। मतलब मेरा बेयर जो हमारे जावास्क्रिप्ट पे प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते आप वेरिएबल के नेम डिक्लेरेशन के लिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। गो टू द फिफ्थ रूल्स। नो लिमिट टू द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम। नो लिमिट मीन्स आप कोई भी वेरिएबल की आप वेरिएबल का जो नेम डिफाइन कर रहे हो उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती यहाँ पे। आप कुछ भी लिख सकते हो जस्ट लाइक दिस। मैंने लिखा नेम एंड जस्ट आप कितना भी मतलब कितना भी लेंथ लिख सकते हो, कुछ लिमिट नहीं है इसकी। जस्ट लाइक मैंने लिख दिया SYZ। कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती वेरिएबल्स के नेम की, ये याद रखना। कंसोल डॉट लॉग बट वेरिएबल के नेम जितने छोटे होने चाहिए एंड इजली वे यूज, मतलब इजीली वे तो हम पढ़ सकें, कैमल केस का यूज कर सकें।
Camel case means first letter is just like my name. My is small and name is capital. मतलब हम इजली वे टू लर्न, मतलब समझ सकते हैं हम इजली वे क्या लिखा हुआ है, क्या किस तरीके से हम यूज पढ़ सकते हैं, एंड इजली हम अनदर पर्सन मेरा कोड पढ़ सकता है इजली वे. तो माई नेम इज अ कैमल कोड. फर्स्ट लेटर, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में होना चाहिए, एंड अदर का फर्स्ट करेक्टर इज कैपिटल. Just save this and compile cls and boom. आप देख रहे हो कि हमारा, मैंने अभी नेम की जो लेंथ है वो कितनी लार्ज अमाउंट में, आप कितनी भी लार्ज अमाउंट में डाल सकते हो. गो टू द थर्ड स्टेप, वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स. मीन्स अभी हम कर रहे थे कि बेर वेरिएबल का नेम देन वैल्यू, बेर वेरिएबल का नेम देन वैल्यू, हम मल्टीपल नाम में लिख रहे थे. अब हमने क्या करा कि हम कई सारे वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं. You can declare many variables in one statement. Start the statement with var and separate the variable by commas. Means हम एक var कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल का नेम देन वैल्यू देन वेरिएबल का नेम देन वैल्यू इजिली वे तुम इजिली वे यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक दिस, पेयर आई हैव डिक्लेयर वन टाइम पेयर, फिर वेरिएबल का नेम देन वैल्यू, वेरिएबल का नेम वैल्यू, वेरिएबल का नेम देन वैल्यू. इन अ वे हम देख सकते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा. जस्ट लाइक कंसोल डॉट माई नेम, ये आप देख रहे हो ये प्लस प्लस इज द कॉन्केटिनेट ऑपरेटर. मेरी आने वाली वीडियो में कॉन्केटिनेट ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर की वीडियोस शेयर करूंगा, जिस उसमें हम व्हाट इज द ऑपरेटर एंड व्हाई आर यू यूजिंग फॉर ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड वीडियोस होगी. प्लीज वाचिंग इट एंड आने वाली वीडियो में. जस्ट इसको कॉपी करते हैं, कॉपी देन पेस्ट एंड एज ले लेते हैं यहाँ पे. देन हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं. इट इज़ माई मोबाइल नंबर, इट इज़ नॉट अ माई मोबाइल नंबर, is a randomly number. uh, Go to the save it, then आप देख सकते हो, you you see it. Name, my name Nishan Basu, my age 24, my mobile number is this. There is working fine. इन अ वे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को वन स्टेटमेंट में, मतलब वन लाइन में हम कर सकते हैं. ये हम जावास्क्रिप्ट में डेटा एडवांस फीचर्स कह सकते हैं, इजली वे कर सकते हैं औरों के हिसाब से. सी में भी होता है, सी में भी जैसे लाइक दिस हम लिख देते हैं इंट नंबर या एज दिस टाइप कॉमा सेपरेटेड कॉमा से. देन थर्ड रूल, आर डिक्लेयर कैन स्पेन मल्टीपल लाइन. हम जैसे कि मैंने अभी देखा, जैसे अभी हमने करा एक वेरिएबल को हमने एक ही लाइन में करा, हम इसको हम मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं. सी, मल्टीपल वेरिएबल को एक लाइन में करा, हम मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं इजिली. ओके सी, देन सो इट लाइक दिस. हमने पहले बेर लिखा, आई एम राइट अ बेर, देन name then value, name value, name value. Just a one time a bear, write a bear in a one time in a first letter, then so it is the working and not you see, then save cls clean, sorry, then save, then cls clean the terminal and console कह सकते हैं. और just like go to like this. देखो, my name, age, my name Nishan Basu, my age 24, my mobile number this. They are working for multiple line.
आप इसको चाहे सिंगल लाइन में लिखो चाहे आप मल्टीपल लाइन में लिखो, ये वर्क करेगा। गो टू द फोर्थ पॉइंट, रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मीन्स हमने एक बार जो वेरिएबल डिफाइन कर दिया एंड हमने दोबारा से उसकी सेम नेम के वेरिएबल को दोबारा से डिफाइन कर दिया अगेन, बाई मिस्टेक आप डिफाइन कर देते हो या कुछ मतलब हो जाता है कभी कभी कि हमने एक बार वेरिएबल डिफाइन कर दिया देन अगेन हमने वही वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो आप सोच रहे हो कि यार मैंने एक पहले वाले वेरिएबल में जो वैल्यू डाली होगी वो मेरी रिप्लेस तो नहीं हो गई, मतलब चेंज तो नहीं हो गई। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि जस्ट आपने जो सेम वेरिएबल आपने डिफाइन करे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी लॉस नहीं होगी, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो खत्म नहीं होगी, वो उसी वेरिएबल में रहेगी। जस्ट लाइक दिस, गो टू दिस, मैंने लिखा वेयर माई चैनल कोडिंग स्किल्स, फिर मैंने दोबारा से मैंने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वेयर माई चैनल, if you re-declare a JavaScript variable it will not be lost its value, मतलब हमारी वैल्यू कोई लॉस नहीं होगी। जस्ट चेक दिस console dot log dot my channel underscore then my channel, save it, cls, clean this console and compile this, boom, कोडिंग स्किल, मतलब मेरी कोई जो मैंने पहले वाले वेरिएबल में जो मैंने वैल्यू डिफाइन करी है वो ही मेरी सेकंड वाले वेरिएबल में आई है। और इज आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि हमारी एक बार हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है दोबारा से अगेन कर दिया तो मेरा कोई जो मेरा डेटा है या जो मेरी वैल्यू है वो मेरी मतलब लॉस तो नहीं हुई है इजली वे। एंड थैंक यू सो मच। मैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।